हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा दूसरा टॉपिक वुमेन्स राइट मूवमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह जो वुमेन राइट मूवमेंट है उसको हिंदी में मैंने महिला अधिकार के लिए आंदोलन लिखा है। अब देखिए, कक्षा में हमने महिलाओं के अधिकारों के लिए जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन महापुरुषों द्वारा चलाए गए थे, बहुत सारे वैसे महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में कार्य हो चुके थे, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का दमन और बाल विवाह पर रोक। तो इसी प्रकार हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी, आज के समकालीन विश्व में भी औरतों के द्वारा उनके अधिकारों के लिए जो आंदोलन हुए और इन आंदोलन के फलस्वरूप जो भारतीय सरकार ने कुछ नए अधिनियम बनाए उनके अधिकारों के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, तो इस विषय में उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि महिलाओं द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए और उनके जो अधिकार हैं उन्हें क्या कौन कौन से अधिकार उन्हें प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में यह जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में हम लिख रहे हैं, जो समकालीन विश्व, समकालीन भारत जिसमें अब इंडिपेंडेंस के बाद की जो स्थिति है उसके विषय में मैंने लिखा है। तो देखो, भारत में स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने किसान, आदिवासी, ट्रेड यूनियन, पर्यावरण संबंधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1946-47 में बंगाल में जो तिभागा किसान आंदोलन के समय महिलाओं ने नारी वाहिनी गठित कर किसानों की मदद की। बंगाल में कम्युनिस्ट महिला कार्यकर्ताओं ने वृत्ति एवं संपत्ति के अधिकारों जैसे सवालों पर संगठन बनाया। ग्राम स्तरीय महिला आत्मरक्षा समितियां गठित की गई, जिन्होंने घरेलू हिंसा और पत्नियों की पिटाई जैसे सवालों को आंदोलन के रूप में उठाया। तो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा जो संगठित आंदोलन चलाने की बात की गई है बंगाल के संदर्भ में। साथ ही हमें यह देखने को भी मिल रहा है कि वह किस प्रकार से राजनीतिक कार्यों में भी वह सक्रिय थी, और साथ ही घरेलू हिंसा और पत्नियों की जो स्थिति थी उनके सवालों पर भी उन्होंने आंदोलन किया। अब साथ ही में अब बंगाल के अलावा हम देखेंगे हैदराबाद राज्य के तेलंगाना जो आंदोलन हुई 1946 से 50 के बीच में, उन्होंने महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जो महिलाएं हैं, महिलाओं के बीच शराब पीने की पतियों की आदत से उनकी पिटाई को मुख्य कारण माना गया। कहने का मतलब, जो महिलाओं के जो पति हैं वह शराब पी के, जो अल्कोहल का कंजप्शन करके पतियों द्वारा उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था वह उनकी दुर्गति का मुख्य कारण भी यहाँ पे माना गया है। इसलिए देश के अधिकांश भागों में शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने चलाया। तो हम देख सकते हैं कि आज भी उत्तर भारत में कई सारे राज्यों में हमें वहाँ पे शराबबंदी कानून वहाँ पे मौजूद है, लेकिन छिप छिप के तो लोग पीते हैं, लेकिन वह कानूनी रूप से मना ही है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 60 के दशक में विनोबा भावे, गांधीवादियों एवं गांधी जी के शिष्याओं, देखो जैसे कि सरला बहन, मीरा बहन इत्यादि के नेतृत्व में इसी प्रकार का आंदोलन हुआ था। तो यह जो कहानी है वह आज का नहीं, हम देखते हैं आज से हम अगर 50-60 ईयर्स बैक भी जाएंगे तो महिलाओं की जो घरेलू स्थिति है वह जस की तस बनी हुई है। यह निम्न स्तर के सामाजिक दर्जों में मुख्यतः। अब ग्रामीण महिलाओं ने इसी प्रकार विभिन्न इलाकों में शक्तिशाली शराबबंदी आंदोलन चलाया। महिला आंदोलन के क्षेत्र में हैदराबाद के 1974 में उस्मानिया विश्वविद्यालय का प्रगतिशील महिला संगठन तथा पुणे के पुरोगा के स्त्री संगठन तथा 1975 में बम्बई के स्त्री मुक्ति संगठनों का विशेष योगदान रहा है। ठीक है, ये विशेष नहीं होगा यहाँ पे, का संगठनों का विशेष योगदान रहा है। ये थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है, लिखते समय डबल में लिख दी। खैर, पढ़ते हैं आगे। दहेज संबंधी उत्पीड़न के विरुद्ध महिला संगठनों ने देश भर पर आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप 1984 में दहेज अपराधियों को दंड देने का कानून पास किया। यह भारत में दहेज संबंधी
जो कानून है यह मुख्यतः जो औरतों की स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उनको दंडित करने के लिए दहेज जो लेने वाले उनके खिलाफ एक कानून पास किया गया, जिससे कि महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। नहीं तो जब भी बेटी पैदा होगी तो एक प्रकार से वह बोझ ही कहलाएगी। अगर दहेज संबंधी जो कानून बनने के बाद भी यह हाल है तो सोचो कि पहले क्या हाल होता था, उनकी स्थिति कैसी थी महिलाओं की। तो उन्हें बोझ ही माना जाता था, क्योंकि शादी के समय उनको मुख्यतः पिताजी जो हैं कर्ज में डूबकर उनके लिए धन जो भी है पैतृक संपत्ति से लेकर सारा बेटियों पे खर्च करना पड़ता। तो इस प्रकार से उन लोगों को बोझ समझा जाता था। लेकिन अब इस दहेज संबंधी जो कानून है उसको पास करने के बाद हम देखेंगे ये कानूनी रूप से दहेज को बंद कर दिया गया। ठीक है, हम देखेंगे बलात्कार विरोधी जो आंदोलन एवं राजस्थान में सती विरोधी आंदोलन भी महिलाओं ने सशक्त रूप में खड़ा किया। सती विरोधी आंदोलन आर्य समाजियों के सहयोग से राजस्थान के साथ हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में भी फैला। अब सती विरोधी जो आंदोलन है वह भारत के पश्चिमी इलाकों में हमें देखने को, ग्रामीण इलाकों जो अभी भी अछूते थे, जो दूर दराज के इलाके थे, वहाँ के लोगों को आंदोलन के जरिए, कानून के जरिए उन लोगों को अवगत कराया गया कि यह जो अमानवीय जो प्रथा है उसको रोक लगाएं, उस पर रोक लगाएं। अब महिलाओं के अधिकार आंदोलन का प्रभाव सरकार पर भी पड़ा। अब सरकार ने अपनी नीति के अंतर्गत 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में योजनाएं तैयार की। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की विस्तृत योजना तैयार की गई। 1993 में पंचायती राज बिल पास किया। इससे पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई। अब ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों के लिए विकास से संबंधित स्कीम DWACA DWACR है, देखो DWACA मतलब है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, लागू की गई। तो इससे जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी हो, यही हम उनकी सरकार के इसी मद्देनज़र यही प्रयास के लिए उन्होंने यह DWACA की जो स्कीम है वह रेडी की। और आजकल अगर हम देखेंगे, तुम लोग ऐड कर सकती हो पश्चिम बंगाल में कि इन अधिकार जो महिलाओं के लिए मुख्यतः स्कूलों में भी कन्याश्री हम देखेंगे, है कि नहीं, और अन्य जो योजनाएं हैं जो शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, उनको मेंशन हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई पॉइंट अच्छा तुम्हें लगे कि हम ऐड कर सकते हैं, या फिर तुम पश्चिम बंगाल से संबंधित और पॉइंट ऐड करना चाहती हो तो वो पॉइंट्स को भी तुम ऐड कर सकती हो। तो मिला जुला आज का टॉपिक यही हम 2 पेज में समाप्त कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि तुम लोगों को यह जो बताया गया है समझ में आ रहा है, और इसके माध्यम से तुम लोग प्रोजेक्ट का काम भी लिखने में शायद आसानी हो। तुम मॉडिफाई भी कर सकती हो, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखो, तुम इससे भी अच्छा बना सकती हो। जो मैं इंडेक्स तुम लोगों को पहले वीडियो में बोली थी ऐसा ही बनाना है, तो मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ये मैंने एक रफली तुम लोगों को दिखाने के लिए, मतलब कि ऐसा टॉपिक्स जो है फ्रंट पेज में तुम लोग ऐड करना है तुम्हें, तो इससे भी सुंदर बना सकती हो। ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये रफ है, तो तुम लोग बहुत सुंदर से तुम लोग एक बॉक्स बना के तुम लोग इसके अंदर के इफ सब पॉइंट्स भी लिखना चाहती हो तो वह भी लिख सकती हो। तो तुम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन का काम है, तुम लोगों को सुंदरीकरण का काम है, वह तुम लोगों को अपने जो कला है उसको दिखाना है, प्रदर्शित करना है। और पॉइंट्स के बारे में मैं बताई दी, यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स और दिस विल बी इनफ फॉर यू।